नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा-सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि भाई हमारे वीडियोज़ इसलिए नहीं आ पा रहे थे कि इस समय कुछ जो पीछे टाइम गुजरा है, तो उस टाइम में मैं दिवाली में ज़्यादा व्यस्त था, क्योंकि भाई मैं हार्डवेयर के साथ में पेंट का काम भी करता हूँ, मतलब पेंट शॉप भी है मेरा। हार्डवेयर के शॉप में मैं पेंट भी सेल करता हूँ, तो भाई इस समय पेंट का सीज़न था, तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था, क्योंकि भाई इस समय दिवाली का काम अच्छा चल रहा था। तो भाई दिवाली इस बार काफ़ी अच्छा गुजरा है, अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा काम मतलब निकलेगा दिवाली पे। शुरुआती दौर में तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो माल मँगाया है कट नहीं पाएगा, लेकिन लास्ट के 15 दिन में काम बहुत अच्छा रहा और उससे भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट भी हुआ। मैंने एक पोस्ट डाला था कि जिस पे मैंने आपसे सजेशन माँगा था कि भाई हार्डवेयर में जो पेंट मैं सेल करता हूँ, तो भाई पेंट की दुकानदारी मैंने कितनी की इस बार और उसमें कितना प्रॉफ़िट कमाया है, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो भाई लोगों ने बोला कि हाँ भाई, इस पे वीडियो बनाओ, तो उस पे भी जल्दी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। आज का वीडियो जो है मैं आपको बता दूँ किस बारे में है। आज का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो हार्डवेयर का जो शॉप है उसमें कमाई कितनी है। बहुत सारे भाई जानना चाहते हैं कि भाई हार्डवेयर के शॉप में कितना प्रॉफ़िट है, ठीक है? तो मैं आपको हार्डवेयर के शॉप के प्रॉफ़िट के बारे में बता दूँगा आज की वीडियो में। और दूसरा चीज़ है कि हार्डवेयर शॉप ठप क्यों हो जाती है, कि बहुत सारे भाई दुकान खोलते हैं और कुछ टाइम चलाते हैं, मतलब 4 महीने, 6 महीने या साल भर चलाया या 2 साल चलाया, उसके बाद दुकान जो है वो ठप हो जाती है, मतलब चल नहीं पाती उनकी दुकान और उन्हें बंद करना पड़ जाती है। तो वो कारण बताऊँगा कि भाई ऐसा क्यों होता है आपके साथ, ठीक है? तीसरा कारण है कि भाई तीसरी चीज़ मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ, तीसरी चीज़ बताऊँगा कि हार्डवेयर का शॉप चलता कहाँ पे अच्छा है, मतलब किस जगह पे आप खोलें जो ज़्यादा अच्छा चले आपका शॉप। तो हम 3 चीज़ें बताएँगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ बताना आपको शुरू करता हूँ। देखो भाई, हार्डवेयर के शॉप में कमाई कितनी है, तो देख सकते हो मेरा हार्डवेयर शॉप है ये, ठीक है? मैं हार्डवेयर शॉप का व्यापारी हूँ और हार्डवेयर शॉप में मैं क्या-क्या बेचता हूँ वो भी आपको बता दूँ। देखो, हार्डवेयर का पूरा मटेरियल मेरे शॉप में मिल जाएगा आपको। हार्डवेयर, पेंट, प्लम्बिंग मतलब टंकी फिटिंग का सामान, ठीक है? प्लस इलेक्ट्रिक सामान मतलब लाइट का सामान, जो भी घर में लाइट का सामान लगता है वो सब मेरी दुकान में मिल जाएगा। तो ये 4 चीज़ों का सामान मैं मतलब एक ही दुकान में बेचता हूँ। इसके साथ में कुछ आइटम अदर बेचता हूँ जो बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित होता है, जैसे चौखट, खिड़की, दरवाजे, विंडो, ठीक है? इस तरह का सामान भी बेचता हूँ। कुल मिला के मकान बनाने संबंधी जो भी सामान चाहिए, सिर्फ़ रेता बजरी मतलब कंक्रीट और सीमेंट और सरिया, ये सब छोड़ के बाकी सब कुछ मिल जाएगा। जो भी फुटकर आइटम होता है वो सब मिल जाता है मेरे शॉप के अंदर। तो ये मैं हार्डवेयर शॉप में चलाता हूँ। अब आप बोलेंगे भाई हार्डवेयर शॉप में प्रॉफ़िट कितना है? तो देखो, हार्डवेयर का रेंज जो है वो बहुत बड़ा है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं 5 चीज़ों का काम हार्डवेयर शॉप के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है? तो भाई हार्डवेयर शॉप के ज़्यादातर व्यापारी आपको ऐसे ही मिलेंगे, मुझे लगता है। मतलब कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनने भाई बहुत मोटा पैसा लगाया हुआ है, तो वो किसी एक लाइन में बैठ के काम कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों का काम है कि हार्डवेयर प्लाई का काम कर रहे हैं, उनने पेंट रख लिया है साथ में, बस 2 चीज़ों का। अब प्लम्बिंग उनने नहीं रखा, लाइट का नहीं रखा, लेकिन ज़्यादातर व्यापारी आपको ऐसे मिलेंगे जो मेरे जैसे होंगे, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया। अब रही बात कमाई कितनी होगी, ठीक है? तो कमाई के बारे में बताता हूँ। देखो भाई, ये मेरा हार्डवेयर शॉप है और मैंने बहुत कम पैसे से स्टार्ट करके आज यहाँ तक आया हूँ। और आप लोग देख सकते हो मेरा शॉप कैसा है, ये आपको हर वीडियोस में देखने को मिल जाता है। तो भाई मैं इस हार्डवेयर शॉप को स्टार्ट करके ही यहाँ तक आया हूँ। इस मंजिल तक जो आया हूँ ना, वो हार्डवेयर शॉप से ही आया हूँ, ठीक है? भाई मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत छोटे पैसे से स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। तो भाई मैं तो अपने इस व्यापार को धन्यवाद दूँगा और ईश्वर की मेरे पे कृपा रही कि भाई मैंने इस व्यापार से इतना आगे बढ़ा। तो भाई मेरे लिए हार्डवेयर शॉप सबसे बेस्ट है, क्योंकि भाई मैं इस लाइन में बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। और रही बात कमाई की, तो कमाई आप देख सकते हो मैंने कहाँ से कहाँ तक आया हूँ, ठीक है? और एक वीडियो बनाऊँगा जर्नी ऑफ मनीष की दुकान, उस वीडियो का टाइटल रहेगा जर्नी ऑफ मनीष की दुकान। मतलब मैंने अपने शॉप को कहाँ से कहाँ तक कैसे करके लाया, ठीक है? उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये सब कि मैंने हार्डवेयर शॉप से कितनी कमाई की है। तो भाई हार्डवेयर शॉप का एक ऑल ओवर मार्जिन फिर भी बता देता हूँ मैं, कि तकरीबन मोटा-मोटा मान लो आप 30% का प्रॉफ़िट इस दुकान में रहता है हार्डवेयर शॉप में। हार्डवेयर शॉप का जो पूरा सब हिसाब किताब निकालोगे ना, कुछ माल ऐसा है जो दुगने में बिक रहा है, कुछ माल ऐसा है जिसमें 10% प्रॉफिट हो रहा है, कुछ माल ऐसा है जिसमें 5% प्रॉफिट हो रहा है, कुछ माल ऐसा है कि कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तब जब सबका एवरेज निकालोगे ना, तो एक तकरीबन 30% के आसपास का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो हमने आपको बता दिया कि भाई प्रॉफिट कितना है इस दुकान में, ठीक है? 30% का आप प्रॉफिट इस दुकान के अंदर मान लो, ठीक है? मोटा-मोटा बता रहा हूँ भाई, 30% में आप 10% में सारे खर्चे निकल जाएँगे आपके और 20% प्रॉफिट लगभग आपको हो जाएगा, ठीक है? तो 20% का प्रॉफिट आपके लिए है, 10% पे खर्चे, टोटल प्रॉफिट इसका 30% रहेगा। अब आती है दुकानें ठप क्यों हो जाती हैं भाई, ठीक है? तो ठप होने का कारण भी बता देता हूँ
देखो भाई, जब कोई भी शॉप खोलते हैं ना, तो इतना ज़्यादा पैसा किसी के पास भी नहीं होता है कि एकदम वो 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख लगा दे दुकान में। अगर उसने लगा भी दिया तो उसे डर रहता है कि भाई मैंने ये पैसा जो लगाया है, कि ऐसा ना हो कि मेरा पैसा किसी कारण डूब जाए और दुकान मेरा नहीं चला तो फिर मेरा ये पैसा डूब जाएगा। तो भाई आपका डर एक जायज़ है। इसमें भाई मैं भी डरा था। मैं तो केवल बहुत छोटा-सा पैसा लगाया था, 75,000 लगाया था। तो भाई 75,000 लगाने में भी मैं डर रहा था कि यार ऐसा ना हो, जैसे-तैसे तो इतनी व्यवस्था हुई है और कहीं डूब जाऊँ मैं। तो भाई डर बना रहता है, ये बात सही है। लेकिन डर से जब आगे बढ़ोगे ना, तभी कुछ कर पाओगे, ये भी एक हकीकत है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, ठप होने का कारण ये रहता है। देखो भाई, आपके पास बजट ज़्यादा अच्छा नहीं है अगर दुकानदारी करने के लिए, तो आप शॉप ना खोलें। ठप होने के कारण मैं बताता हूँ क्या रहते हैं। देखो भाई, रेंट का आपका दुकान है, ठीक है? मानो आप 2 किलोमीटर दूर रहते हो, 2 किलोमीटर दूर अपने घर से आपने 2 किलोमीटर दूर जाके दुकान लिया है मार्केट में। तो भाई माना कि 5-6 हज़ार का एक जनरल रेंट चल रहा है आजकल, तो 5-6 हज़ार का आपने शॉप लिया, प्लस रोज़ाना अप डाउन करोगे तो 1000-1500 का तेल भी मोटरसाइकिल में उड़ा दोगे। तो मोटा-मोटा आपका खर्चा, प्लस एक आप दुकान पे स्टाफ भी रखोगे, नहीं भी रखते हो तो 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा आपकी दुकान के ऊपर चलेगा, ठीक है? अब 10 हज़ार तो आप पहले उस दुकान से वो कमाओ ताकि वो खर्चा निकल पाए। 10 हज़ार वो कमाने के बाद फिर एक्स्ट्रा जो कमाई होगी वो आपकी होगी। आप किसी की नौकरी करोगे, 10-15 हज़ार रुपये के आप आदमी हो, सोचने वाली बात है। 15 हज़ार आपके प्लस 10 हज़ार वो 25 हज़ार रुपये, तो एकदम दुकान से 25 हज़ार हर महीने नहीं निकल पाएंगे भाई। अगर 2-4 लाख लगाया तो नहीं निकलेंगे। 2-4 लाख लगाने के बाद आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे, तो भाई नहीं कर पाओगे, खर्चे नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे में जीतता कौन है? जीतता वो बंदा है जिसका खुद का शॉप है। जैसे मैं हूँ भाई, मेरा खुद का शॉप है, ठीक है? मेरे को रेंट देना नहीं है, मेरे को दूर जाना नहीं है, शॉप मेरा नीचे है, ऊपर मैं रहता हूँ। तो भाई ऐसे लोग मार्केट में कामयाब हो जाते हैं। और जो भाई रेंट वाले हैं, तो रेंट वाले कामयाब क्यों नहीं होते, मैं वो भी बता रहा हूँ। रेंट वाले ऐसा नहीं कि कामयाब नहीं होते, कामयाब भी होते हैं। नाकामयाबी के कारण ये रहता है कि भाई उनके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मैं हूँ भाई, हो सके तो आप अपना खुद का शॉप हो तभी खोलें ज़्यादातर। और भाई रेंट का लेते हो ना, तो आपको पैसा इतना चाहिए कि रेंट की दुकान लेने के बाद ना आप अच्छा मोटा इन्वेस्टमेंट करोगे, तब तो आप कामयाब हो जाओगे। पता लगा आपने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लगा के दुकान खोला है ना, और रेंट का शॉप है, तो आप आज लिख लो, बहुत मुश्किल है कि आप कामयाब हो जाओ। मतलब कामयाब होने के चांस आपके 10% मुश्किल से हैं। और भाई अगर आपका खुद का शॉप है, तो मैं समझता हूँ 3-4 लाख भी लगा दोगे ना, तो कामयाब हो जाओगे। क्योंकि भाई मैंने 75,000 रुपये से अपना शॉप स्टार्ट किया और कहाँ तक आ गया। उसका कारण यही था कि भले मेरे पास बजट कम था, लेकिन मेरे को रेंट नहीं देना था, ना कहीं आना जाना था, ठीक है? तो इस तरह से मेरा खर्चा नहीं था दुकान के ऊपर, इसलिए मैं आराम से कामयाब हो गया। तो भाई इसी कारण से ठप हो जाती हैं दुकानें, मैंने आपको बता दिया ठप क्यों होती हैं। तो भाई ठप होने का कारण मैंने आपको बताया कि खर्चा ज़्यादा रहता है, तो इस कारण ठप हो जाती हैं। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन से अगर जीतना है आपको, तो शॉप आपका खुद का होना चाहिए। अगर खुद का नहीं है, अगर रेंट का लेते हो, तो इन्वेस्टमेंट आपको मोटा चाहिए, तभी कामयाब हो पाएंगे। और रही बात कहाँ पे अच्छी चलेगी, तो अगर रेंट का शॉप ले रहे हैं या आपका बजट इतना है कि आप अपना खुद का बना के शॉप और ओपन करना चाह रहे हो, तो भाई कोशिश ऐसी रखो ना कि ऐसी जगह को सिलेक्ट करो जहाँ पे नए नए मकान बन रहे हो, जैसे नई कॉलोनियाँ बन रही हो, ठीक है? नया डेवलपमेंट जहाँ पे हो रहा हो, वहाँ पे आप अपना शॉप खोलें तो ज़्यादा चलेगा, ठीक है? हमने आपको तीनों टॉपिक बता दिए। देखो भाई, ये भी बता दिया कि हार्डवेयर में कितनी कमाई है, मोटा मोटा 30% कमाई है, ठीक है? दूसरा है आपका ठप क्यों हो जाती है। ठप होने का कारण है दुकान पे इनकम कम और खर्चा ज़्यादा, तो इसलिए ठप हो जाती है भाई। तो पहले आप ये सोचो कि इनकम उससे कैसे ज़्यादा करोगे। मैंने आपको ये भी बताया कि इनकम कैसे ज़्यादा हो सकती है। तीसरा टॉपिक था हमारा कि कहाँ पे ज़्यादा चलेगी, तो भाई दुकान वहाँ पे ज़्यादा चलेगी जहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, ठीक है? तो ऐसी जगह को सिलेक्ट करके दुकान खोलें। हमने ये सब चीज़ें आपको बता दी। और भाई अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। आपने हमारे वीडियोस के लिए इतना वेट किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी भाई अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से कोई बातचीत करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप किसी पे भी आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। और तीनों का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, मोटिवेशनल जो वीडियो बनाऊंगा वो जर्नी ऑफ मनीष की दुकान बनाऊंगा, जल्द ही बना दूंगा। और सबसे पहले लोगों की कमेंट आ रही हैं भाई, या मतलब व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, जो मेरे मतलब मेंबर्स हैं, मेंबर्स ने ये बात बोला है कि भैया आप प्रॉफिट के बारे में बताइए कि इस दिवाली आपने कितना प्रॉफिट किया है और कितना सेल किया है। तो उस बारे में पहले वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भाई उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो भाई मैं वो वीडियो बना रहा हूँ और जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। इस वीडियो में आज हमने ये सब बताया आपको, और इस वीडियो में बस इतना ही। और भाई बिजनेस में थोड़ा सतर्क होकर काम करिए, कंपटीशन किसी से मत करो, क्योंकि भाई कंपटीशन में कोई भी आदमी कम नहीं है। आज के दौर में कंपटीशन में कौन कब मार खा जाएगा इसका कुछ नहीं कह सकते।
सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना बिजनेस करते रहें। क्योंकि भाई आजकल सतर्कता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चूना लगाने वाले भी लोग बहुत सारे हैं मार्केट में। आपको शुरुआती दौर में अच्छा पेमेंट देंगे, उसके बाद क्या है एकदम आपका पेमेंट लेके उड़ जाएंगे। तो भाई ये सब आप सचेत रहें। और आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।